अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुरान लर्निंग में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पढ़ाएंगे आपको हरूफ कलकला। जज़म से पहले, जज़म की मश्क से पहले हरूफ कलकला का जानना ज़रूरी है। कलकला के मायने हैं आवाज़ को उसके मखरज में जाकर वापस लौटना। कलकला के क्या मायने हैं? आवाज़ को उसके मखरज में जाकर वापस लौटना। जैसे हम एक बॉल को दीवार पर मारते हैं, बॉल को हम दीवार पे मारते हैं और दीवार लौटती है, तो इसको हम कहते हैं कलकला। इसी तरह आवाज़ जब अपने मखरज आप पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है मखरज, यानी कि जहाँ से आवाज़ अदा होती है। जब ये आवाज़ अपने मखरज अपनी जगह पे जाती है और वहाँ से वापस लौटती है तो उसको हम कलकला कहते हैं। देखिए, आपको ये मिसाल देकर बता रहे हैं कि ये जैसे बॉल को हम दीवार पे मारते हैं, यहाँ से फिर दीवार पे जाकर, यानी ये हम इसको मखरज कहेंगे, ये आवाज़ कहेंगे। आवाज़ ये जब अपने मखरज पे जाती है और फिर यहाँ से वापस लौटती है तो हम इसको कहते हैं कलकला। क्या कहते हैं? कलकला। अब यानी आवाज़ अपने मखरज में जाकर वापस लौटेगी तो इसको हम कलकला कहेंगे। अब हरूफ कलकला जो हैं वो 5 हैं। हरूफ कलकला क्या है? 5। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। अब इसका मजमूआ क्या बनता है? मजमूआ है इसका कुतुबुज्जतीन। ये मजमूआ इसलिए बनाते हैं कि ताकि आपको अल्फाज याद करने में, हरूफ याद करने में आसानी हो कि कौफ है, उसमें त्वा है, बा है, जीम है और दाल है। अब कलकला का कायदा क्या है? हरूफ कलकला जब साकिन हो या उन पर वक्फ किया जाए, कि हरूफ कलकला जब साकिन हो या उन पर वक्फ किया जाए तो आवाज़ थोड़ी सी उसकी हिला कर पढ़ते हैं। आवाज़ क्या करते हैं? हिला के पढ़ते हैं। जैसे अब जैसे इसकी मिसाल है कौफ की। कौफ की मिसाल है यक़तुलू, यक़तुलू। देखिए, या कौफ, यक़, यक़। कौफ की आवाज़ को हम अब उसके मखरज में लेके जाएंगे, फिर वापस लौटाएंगे। यक़। देखिए, हिल रही है ना आवाज़, यहाँ पे थोड़ी सी लड़खड़ाहट होती है आवाज़ में। यक़तुलू, यक़तुला, यक़तुला। कौफ में थोड़ी सी लड़खड़ाहट है। यक़, यक़तुला। अंदर गई, वापस आवाज़ अपने मखरज में गई, फिर वापस लौटी। यक़, यक़तुला। इसी तरह है ज़ुक़, ज़ुक़। इफ़ इनको साकिन की सूरत में या वक्फ की सूरत में हम इन पर कलकला करेंगे। यक़तुला, यक़ क़ाफ के ऊपर साकिन है, यक़तुला। इसी तरह ज़ुक़, ज़ुक़ क़ाफ के ऊपर साकिन हो गया तो हम आवाज़ को उसके मखरज में लेकर जाएंगे, फिर वापस लौटाएंगे। ज़ुक़, ज़ुक़। तो आखिरी मिसाल है युत्इमा, युत, युत, युत्इमा। तो आखिरी आवाज़ उसके मखरज में गई, फिर वापस लौटी। युत। ये यहाँ पे आएगा त्वा और यहाँ पे ये आएगा क़ाफ। युत्इमा, युत्इमा। इसी तरह मुहीत, तो वक्फ की सूरत में, मुहीता वक्फ की सूरत में हम इसको साकिन कर देंगे तो ये बन जाएगा मुहीत, मुहीत। अंदर गई, वापस आवाज़ अंदर गई मखरज में, फिर वापस लौटी। मुहीत। इसी तरह बाकी मिसाल है सुबहाना। सु की बाकी ऊपर साकिन है। सुब, 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 सुबहाना। वक़ब, ब, वक़ब। बाकी आवाज़ मखरज में गई, फिर वापस लौटी। वक़ब, वक़ब। है अजदरु, अजदरु। जीम की आवाज़, जीम साकिन है, इस वजह से इसकी आवाज़ उसके मखरज में वापस, उसमें मखरज में जाकर वापस लौटेगी। अजदरु, अजदरु। इसी तरह तुजज़ौना, तुज, 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 तुजज़ौना, तुजज़ौना। और करें
जीम की आवाज़ गई मखरज में, फिर वापस लौटी, तुजज़ौना, और किसी की आवाज़ नहीं लौट रही, तुजज़ौना। इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तुजज़ौना, इस तरह से गलत हो जाएगा, बल्कि इसको हम पढ़ेंगे तुजज़ौना, तुजज़ौना। इसके मखरज में आवाज़ का जाकर वापस लौटना ज़रूरी है, तुजज़ौना। इसी तरह दाल की मिसाल है अदनीन, अदनी, अदनीन, दाल साकिन है, अदनीन, अद, द, दाल की आवाज़ गई उसके मखरज में, फिर वापस लौटी, अदनीन, अदनीन। अहद, द, अहद। नोट, इनकी अदायगी इस तरह इसलिए की जाती है ताकि अल्फाज वाज़े हों, ताकि अल्फाज वाज़े हों। हमने पढ़ा है यक़तुला, अगर हम इसको पढ़ेंगे यक़तुला, यक़तुला, तो इससे मालूम होगा कि भाई काफ बारीक है। लेकिन अगर मोटा शो करना है उसे पढ़ेंगे यक़तुला, ताकि अल्फाज वाज़े हो जाए। यहाँ पर कॉफ जो है वो पुर वाला है, पुर काफ है, इसलिए उसको हम यक़तुला, इन पर हम कलकला करेंगे। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको अपडेट होता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।